खटखट की आवाज सुनकर सड़क पर गुजर रहे एक किसान जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी बरगद के नीचे आया तथा मूर्खा को डाल काटते देख कर कहा, अरे मूर्ख, जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है, तू जल्दी ही मर जाएगा। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम मूर्खा था। वह बिल्कुल मूर्ख था, हमेशा मूर्खतापूर्ण काम करता था। इस कारण लोग उसे मूर्खा कहकर पुकारते थे। उसकी माँ मूर्खा के व्यवहार और बुद्धि से बहुत दुखी रहा करती थी। हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? कब इसमें अकल आएगी? मूर्खा जितना मूर्ख था उतना ही दयालु और मेहनती था। वह हमेशा कुछ करना चाहता था, परंतु उल्टे सीधे काम हो जाने तथा नुकसान होने के डर से गांव के लोग उससे कोई काम नहीं करवाते थे। एक दिन की बात है, गांव के चौपाल में लोग मूर्खा की बात कर हंस रहे थे। तभी वह मूर्खा भी पहुंच गया। आओ मूर्खा, बैठो। कवि कालिदास भी कभी तुम्हारे जैसे ही मूर्ख थे। वे इतने मूर्ख थे कि उसी डाल को कुल्हाड़ी से काट रहे थे जिस पर बैठे थे। बाद में वे महान कालिदास बन गए, मगर तुम कभी नहीं बदलोगे। रामू ने ऐसा कहकर ठेका लगाया। सब हंसने लगे। मूर्खा वहां से हट गया। वह बार बार सोचने लगा, जिस डाल पर बैठे हो उसी को काटने जैसी बेवकूफी करने से मूर्ख कालिदास विद्वान कवि हो गए। ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। यह सोचकर मूर्खा तेज कदमों से अपने घर गया। और कुल्हाड़ी लेकर गांव से निकलकर एक और बढ़ने लगा। सुबह का समय था। मूर्खा शहर जाने वाली कच्ची सड़क पर तेजी से बढ़ता जा रहा था। लगभग 2-3 घंटे बीत चुके थे। मूर्खा को जंगल के पास वाले रास्ते पर एक पेड़ दिखाई दिया। वह तुरंत उस विशाल पेड़ की डाली पर चढ़ गया और कुल्हाड़ी से उसी डाली को काटने लगा। वह भी विद्वान बनना चाहता था, चालाक बनना चाहता था, परंतु गांव वालों ने सिर्फ हंसी उड़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बताया था। मूर्खा को विद्वान बनने का यही रास्ता सूझा। तभी खटखट की आवाज सुनकर सड़क पर गुजर रहे एक किसान जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी बरगद के नीचे आया तथा मूर्खा को डाल काटते देख कर कहा, अरे मूर्ख, जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है, तू जल्दी ही मर जाएगा। यह कहकर किसान आगे बढ़ गया। मूर्खा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह दाढ़ी बड़े किसान को कोई पहुंचा हुआ महात्मा साधु समझा। वह साधु मेरा नाम जान गया। मुझसे कहा, मूर्खा, तू जल्दी ही मर जाएगा, तेरी मृत्यु निकट है। मूर्खा ने मन ही मन सोचा, साधु की बात सच होगी। मैं अपने गांव से बहुत दूर हूँ। अगर मैं मर गया तो मुझे जलाएगा कौन? लकड़ी कहाँ से आएगी? चिता कैसे बनेगी? क्यों न मैं पास के जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट लाऊं? यदि मैं मर गया तो मुझे मरा देख कोई भी राहगीर उन लकड़ियों पर रखकर मुझे जला देगा। मूर्खा मूर्खतापूर्ण बातें सोचने लगा तथा तेजी से कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया। वह मूर्ख जरूर था, परंतु था मेहनती। थोड़ी ही देर में वह सूखी लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठा उठाए उसी पेड़ के नीचे आ गया और मरने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एक बैलगाड़ी वहां पहुंची। गाड़ीवान कड़ी धूप के कारण पेड़ की छांव में गाड़ी रोककर सुस्ताने लगा। उसने मूर्खा से पूछा, ए लड़के, इन लकड़ियों को बेचोगे? नहीं, मैं अपनी चीता सजाऊंगा। मूर्खा की बात सुनकर गाड़ीवान ने समझा कि ये लड़का गुस्से में है। उसने फिर कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें इन आधी लकड़ियों के बदले 2 किले चढ़ा दूंगा। मैं शहर जा रहा हूँ, इसे वही बेचकर कुछ मुनाफा कमाऊंगा। ठीक है, पहले चने दे दो। मूर्खा को भूख लगी थी, इसलिए उसने मन ही मन सोचा, आधी लकड़ियां ही मेरी चिता के लिए काफी है। उसने गाड़ीवान से चने का थैला लिया और आधी लकड़ियां बैलगाड़ी पर रख दी। गाड़ीवान शहर को चला गया।
दोपहर का समय हो गया। मूर्खा की मौत नहीं आई थी। वह भूख से परेशान था। वह सूखे चने चबाने लगा। चने इतने कड़े थे कि उन्हें चबाना मुश्किल हो रहा था। तभी सड़क पर चलता हुआ एक कुमार उसके पास आया और मूर्खा से पूछा, बेटे, इन सूखी लकड़ियों को बेचोगे? मूर्खा न कह देता, परंतु चने चबाने के बाद उसे जोरों से प्यास लगी थी। उस कुमार के पास ढक्कन सहित घड़ा था। उसने सोचा कि राहगीर घड़ा दे देता तो मैं दूर से इस गांव से पानी लाकर पी लेता। हाँ, मैं लकड़ियां दूंगा, मगर आपको यह घड़ा मुझे देना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इन लकड़ियों के बदले मैं घड़े के साथ साथ 5 रुपए भी दूंगा। मूर्खा ने झटपट सौदा कर लिया। उसने मन ही मन सोचा, चने खाकर पानी पी लूंगा, उसके बाद चीता के लिए और लकड़ियां काट लाऊंगा। यह सोचकर उसने घड़ा उठाया और चिलचिलाती धूप में 2 से 3 किलोमीटर दूर दिखाई पड़ने वाले गांव की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही गांव के कुएं से पानी भरकर वह लौट आया और उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसे चने चबाने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए घड़े के ढक्कन में पानी डालकर उसने चना भिगोने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद तेज लू चलने के कारण शहर से लौट रहे राहगीर उस पेड़ के नीचे आकर रुकने लगे। उन्होंने मूर्खा के पास ढेर सारे भीगे चने तथा घड़े में पानी देखा तो उन्होंने मूर्खा से भरपेट पानी पिया और चने खरीद कर खाए। मूर्खा भी बहुत खुश था। उसने शाम तक काफी रुपए कमा लिए थे। शाम होने वाली थी। मूर्खा मन ही मन सोच रहा था, मौत तो अब तक आई नहीं, अब शायद नहीं आएगी। अब मैं रात को कहाँ जाऊंगा? तभी उसकी नजर शहर से लौटते राहगीर पर पड़ी, जो एक बड़े थैले में सामान लिए धीरे धीरे चल रहा था। वह पसीने से भीगा हुआ था। मूर्खा ने बरगद की डाल पर घड़े को छिपा दिया तथा उस राहगीर के थैले को उठाए उसके पीछे पीछे चलने लगा। तुम कौन हो बेटा? कहाँ रहते हो? क्या करते हो? मूर्खा ने पूरी कहानी बता दी। राहगीर ने मूर्खा से कहा, भले ही तुम मूर्ख हो, पर हो मेहनती, दयालु और सच्चा आदमी। मेरा गांव यहाँ से कुछ दूर है, वहाँ मैं शिक्षक हूँ। तुम दिन भर राहगीरों के लिए चना पानी बेचते रहो और रात में मेरे घर पर पढ़ना लिखना सीखो। तुम मूर्ख नहीं रहोगे। यदि किसी व्यक्ति को बुद्धि कम हो तो और वह मूर्ख हो, परंतु मेहनती हो तो वह कालिदास जैसा विद्वान बन सकता है। लेकिन कोई वास्तव में विद्वान है, पढ़ा लिखा है, परंतु मेहनत नहीं करता, मेहनत से कतराता है, तो वह तुमसे भी ज्यादा मूर्ख है। तुम निराश ना हो। बाबा की बात मूर्खा को समझ में आ गई। वह दिन भर मेहनत कर पैसे कमाता, रात में मन लगाकर बाबा से पढ़ता। एक दिन वह पढ़ा लिखा आदमी बनकर अपने गांव पहुंचा। उसकी माँ उसको देखकर बहुत खुश हुई।